Hello students, I am Veena, your English teacher. Welcome to my YouTube channel English Mania. So today I'll be explaining to you a poem of class 10th. The name of the poem is Fire and Ice and it is written by Robert Frost. So this poem has been taken from the book First Flight. So first of all, moving on to the summary of the poem, let's have an introduction about the poet. You can see in the left side of this image there is a picture of Robert Frost. तो हम इनके बारे में जो इनकी लाइफ के बारे में कुछ देख लेते हैं. Robert Lee Frost, March 26, 1874 to January 29, 1963, was an American poet. His work was initially known for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. Frost frequently wrote about the setting from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. तो जो ये रॉबर्ट फ्रोस्ट है, इनका फुल नेम क्या है? रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, एंड ही वाज बोर्न ऑन 26th of March in 1874 एंड ही डाइड ऑन 29th of January 1963. तो ये एक अमेरिकन पोएट थे. इनके जो वर्क को क्यों जाना जाता है कि इनकी जो राइटिंग्स होती थी उनमें रूरल लाइफ मतलब कि ग्रामीण जो जीवन होता था उसके बारे में डिपिक्ट किया होता था. और इनकी क्या होती थी, जो बोलचाल की भाषा में ये जो स्पीच देते थे, कॉलिक्युलर स्पीच होती थी, उसमें इनकी कमांड काफ़ी अच्छी थी. और ये किसके बारे में लिखते थे? जो न्यू इंग्लैंड में, जो 20वीं सदी में न्यू इंग्लैंड में जो रूरल लाइफ थी उसके बारे में ये बहुत लिखते होते थे. इनकी जो सेटिंग होती थी राइटिंग्स की, वहीं से ही मोस्टली इन्होंने इंस्पायर होके लिखा होता था. और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सोशल और फिलोसफिकल थीम्स पे बेस्ड इनकी राइटिंग होती थी. तो इससे आगे अब हम जो पोएम है उसकी थीम देखेंगे, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन समरी देखेंगे. So let's have an introduction about the poem. Fire and Ice gives the moral that not only ice but fire is really destructive and only love can save the world. This also states that the world can be finished by both fire and ice. तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो एक मैसेज देना चाहते हैं. फायर एंड आइस जो हैं ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एक सिंबॉलिक पोएम है. यहाँ पे जो फायर है वो सिंबलाइज किया गया है ईगो के साथ, डिज़ायर के साथ. हमारे जो पैशन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का जो पैशन होता है उसको सिंबलाइज किया गया है फायर के साथ. देन आइस इज हार्शनेस, मतलब कि जो मान लो हेट्रेड होती है हमारे अंदर तो उसको इसमें सिंबलाइज किया गया है. आइस को हमारे जो अंदर हेट्रेड है उसके साथ सिंबलाइज किया है और फायर को हमारे अंदर जो डिज़ायर्स होती हैं, पैशन होता है, ईगो होता है, उसके लिए सिंबलाइज किया गया है. तो इसमें जो पोएम है कि उसमें ये बता रहे हैं कि जो आइस है और जो फायर है यही जो है मतलब कि डिस्ट्रक्टिव हैं, यही मतलब कि वर्ल्ड का एंड कर सकती हैं. और इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, इस डेथ से कैसे बचा जा सकता है, इस डिस्ट्रक्शन से कैसे बचा जा सकता है, सिर्फ लव ही उसको बचा सकता है. और इस पोएम में क्या बताया गया है कि जो ये वर्ल्ड है मतलब कि हम इस चीज़ को दो तरीके से भी ले सकते हैं. जैसे साइंटिस्ट भी यही बोलते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा. तो दुनिया का अंत या तो कैसे होगा कि लोग जलकर मरेंगे, बहुत सारी आग होगी तब मरेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा पानी. तो यहाँ पे पानी की जगह पे पोएट ने आइस का यूज़ कर लिया है. सो लेट्स रीड द पोएम. दिस इज़ वेरी शॉर्ट पोएम. It's actually of 9 lines. So let's get started. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, hold with those who favor fire. तो यहाँ पे जो पोएट है, पहले हम इसमें जो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. डिज़ायर मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा होना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ही डिज़ायर होना, बहुत कंपैशनेट होना उस चीज़ को लेके. एंड फेवर इज़ टू सपोर्ट और टू अप्रूव, मतलब कि उस चीज़ का फेवर करना, उस चीज़ का सपोर्ट करना.
तो यहाँ पे जो पोइट है वो बोल रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं, अब ये कुछ लोग कौन है, देखो कुछ लोग ये साइंटिस्ट की अगर माने तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि साइंटिस्ट भी ऐसे बोलते हैं कि आग या पानी से मरेगी दुनिया, सारी दुनिया का अंत कब होगा, आग या पानी से। लेकिन कुछ लोग भी ऐसे अगर हम सिंबॉलिक मीनिंग इसका देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो हेट है और जो डिज़ायर उसकी वजह से भी दुनिया मरेगी। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये आग से मरेगा और कुछ लोग कहते हैं आइस से मरेगा। ये खत्म हो गया, जो दुनिया है वो आइस से खत्म होगी या फिर फायर से खत्म होगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। लेकिन अब यहाँ पे पोइट खुद के एक्सपीरियंस को बोल रहे हैं कि जितना मेरा अनुभव है तो मैं किन लोगों के सपोर्ट में हूँ जो लोग कहते हैं कि फायर की वजह से वर्ल्ड का एंड होगा। मतलब कि जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, बहुत ज़्यादा ईगो होता है, बहुत ज़्यादा पैशन होता है किसी चीज़ को लेके, उसकी वजह से भी दुनिया का अंत हो सकता है। हम कई बार बोल नहीं देते हैं कि ही इज़ बर्निंग विद पैशन, किसी को कोई चीज़ चाहिए तो वो किसी भी हद तक जाता है, ठीक है, तो वो अपने पैशन के लिए उसके अंदर इतनी ज़्यादा आग होती है कि मतलब कि ये चीज़ मैं करूँगा, और उस चीज़ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं किसी भी लेवल तक। तो यहाँ पे पोइट किनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो मतलब कि फेवर करते हैं फायर का। तो अब नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। But if it had to perish twice, I think I know enough of fate to say that for destructive eyes is also great, and would suffice. So first we will be explain the difficult word. तो यहाँ पे जो perish है उसका मतलब क्या होता है, die, मरना, and suffice का मतलब होता है be sufficient और enough। तो यहाँ पे जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड को एंड होना होगा 2 बार, अगर वो 2 बार मान लो इस दुनिया को मरना होगा, तो मैं इतनी हेट भी जानता हूँ, मतलब कि इतने लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा हेट्रेड भी है कि जिसकी वजह से भी मर सकते हैं। और हमने पहले ही हमने देखा था हेट्रेड के लिए सिंबलाइज किया था आइस को, तो कहते कि आइस भी बहुत डिस्ट्रक्टिव है और ये भी इतनी आइस भी क्या होगी, इनफ होगी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो ये हमारी बहुत ही छोटी सी पोएम थी। अब हम इसके जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइम स्कीम देखते हैं। अगर इसकी राइम स्कीम देखें तो इसमें टोटल 9 लाइन्स का हमने देखी है, इसमें 9 लाइन्स। अगर हम 3-3 का पार्टीशन करते हैं इसमें, तो फर्स्ट वर्ड इज फायर, देन आइस, तो फर्स्ट फायर ए, आइस बी, देन डिज़ायर ए। तो स्टार्टिंग के 3 लाइन्स की राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी ए, देन फायर ट्वाइस हेट, देन अगेन ए बी सी, देन आइस ग्रेट सफाइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बी सी बी। देन देर इज अ यूज ऑफ एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है कि वोवल साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है अगर, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तो जो ओ वोवल का यूज़ है, और आई वोवल का यूज़ भी इसमें है, लेकिन ओ वोवल का यूज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसमें, तो यूज़ किसका है इसमें, एजोनेंस का। देन देर इज़ अ यूज़ ऑफ एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि जो कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं वही जो इसमें रिपीट में हो, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड विल, तो यहाँ पे क्या है, यूज़ ऑफ डब्ल्यू। देन देर इज़ अ यूज़ ऑफ फेवर फायर, डब्ल्यू यूज़ ऑफ एफ। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एलिट्रेशन भी है। तो अगर एक और चीज़ देखते हैं इसमें, इमेजरी मतलब कि कल्पना। तो यहाँ पे हमने एक तरीके से इमेजिनेशन ही की थी कि क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि ख़त्म होगी लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या चल रही है, एक इमेजिनेशन ही चल रही है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए, क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इमेजरी के वे से शो करो, तो इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्टिव आइज इज ऑल्सो ग्रेट। तो ये एक हम इमेजिनेशन है, ये अभी रियलिटी में हुआ नहीं है। आगे क्या है,
एनाफोरा का भी यूज है। एनाफोरा क्या होता है कि अगर सेम वर्ड से लाइन स्टार्ट हो रही है तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सम से इन फर्स्ट लाइन एंड सम से इन सेकेंड लाइन ऑल्सो। तो यहाँ पे सम से का यूज 2 बार हो रखा है, तो देर इज अ यूज ऑफ एनाफोरा। आगे हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को पावर दे देते हैं, किनकी, ह्यूमन बींग्स की, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स में इतनी पावर नहीं होती है कुछ भी चेंजेस लाने की, लेकिन अगर हम उनको पावर दे देते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को पावर दे देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें पर्सोनिफाई किया हुआ है कि हमने आइस और फायर को पर्सोनिफाई किया हुआ है इसमें, कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो कुछ भी। देन देर इज अ यूज ऑफ इंजैपमेंट। अब इंजैपमेंट क्या होती है, इंजैपमेंट होता है कि जब हम पोएम में देखें कि कहीं पे कोई पंचुएशन मार्क का यूज नहीं कर रखा, तो अगर हम लास्ट में देखते हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन नाइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, तो यहाँ की लास्ट की जो 3 लाइन्स हैं, तो इसमें किसी भी तरीके का कोमा या फिर किसी भी तरीके का पंचुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंजैपमेंट का भी यूज किया गया है। So we have studied all the explanation of this poem and then literary device भी हमने की इसमें, और हमने जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे उनके भी मीनिंग डिस्कस कर लिए हैं। तो अब मैं आपको कुछ इसके MCQ बताती हूँ, कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, सो इट माइट बी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, तो हमने ये कर लिया है। तो जो पोएट हैं इसके रॉबर्ट फ्रोस्ट। देन व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद, अब फायर को किसके साथ कंपेयर किया गया है, विद द डिजायर, ऑप्शन बी इज राइट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश, पेरिश का मीनिंग हमने किया था डाई। What would suffice if the world were to perish twice, अब यहाँ पे क्या है कि क्या इनफ होगा अगर संसार को, अगर वर्ल्ड को 2 बार मरना होगा, then there is आंसर इज आइस। What would be a better option to end the earth, तो हमने इस पोएम में यही 2 चीजें देखी हैं, फायर एंड आइस बोथ आर इक्वली कंपिटेंट, मतलब कि दोनों की वजह से दुनिया का अंत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर वट इज अ राइम स्कीम ऑफ द पोएम, तो इसकी जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम हो जाएगी, हमने पहले ही किया था, राइम स्कीम इसकी है A B C एंड B C B। द नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो हम अगर देखें एजोनेंस का भी यूज हुआ है, मतलब कि इसमें जो वोवल साउंड है वो भी बहुत प्रोमिनेंट है। एंड देन देयर इज अ यूज ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि सेम लेटर के साथ वर्ड्स होते हैं, सो होल्ड विद दोज, यहाँ पे भी देख सकते हैं फेवर फायर, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। पोएटिक डिवाइस हमने कौन सी बतानी, किस लाइन में, सम से इन द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें इमेजरी है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इमेजरी मतलब कि कल्पना ही है, इमेजिनेशन ही है, कुछ लोग कहते हैं कि होगा अंत इसमें। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो ग्रेट, तो हमने ये भी अभी थोड़ी देर पहले किया कि ये एक तो ये ऊपर वाली लाइन और ये दोनों किस में आती हैं, इमेजरी में। वेयर हैज़ ही यूज पर्सोनिफिकेशन, अब पर्सोनिफिकेशन उसने किस में यूज की है, फायर एंड आइस। In both he used personification because fire and ice both are non-living object and he gives them power to destroy, to destruct anything like human beings. तो ये हमारी poem हो गई है. So thank you for watching. I hope you like this video. So don't forget to like, share and subscribe my channel English Mania. Thank you.